के साथ। मैं मोदी को गले लगाना चाहता हूं, वो भी ठीक वैसे जैसे पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाया था। ये शब्द किसी मोदी भक्त के नहीं है, बल्कि एक मौलाना के हैं। वो मौलाना कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी है। यही नहीं, साजिद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट भी किया है और खुलेआम इसका ऐलान भी किया है। ये मौलाना कई दफ़ा पीएम मोदी के खिलाफ भी बोल चुके हैं, लेकिन अचानक से बदलाव कैसे आया, इसी जवाब की पड़ताल कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। मौलाना साजिद रशीदी का यह वीडियो अब वायरल है। ये आगाज है नई सियासत की, वो सियासत जो विपक्ष पर आफत बनकर टूट पड़ा है। अब मौलाना भी पीएम मोदी को गले लगाना चाहते हैं, वो भी ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाया था। सियासत का बदलता परसेप्शन मुस्लिम वोटरों पर अपना अधिकार जताने वाले दलों के लिए नई टेंशन है। मौलाना रशीदी के बीजेपी को वोट देने के पीछे की वजह क्या रही है, वो भी जान लेते हैं। कि मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है, और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके इस कदम का असर एक बड़े तबके पर दिखना तय है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे कि क्या मौलाना साहब बीजेपी के शागिर्द हो गए हैं। सवाल फैसले पर था और संदेह उस फैसले की टाइमिंग पर, जिसका जवाब खुद मौलाना साजिद रशीदी ने दिया। मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज़ है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल दें। सियासत में नई धारणा के लिए मौलाना साजिद रशीदी द्वारा उठाए गए इस कदम की बीजेपी ने भी खुले दिल से स्वागत किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, और यदि मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन करने लगते हैं तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। अपने एक वोट और फिर उसके बाद एक बयान से सियासी तूफान मचाने वाले मौलाना साजिद रशीदी हैं कौन, वो भी जान लेते हैं। मौलाना साजिद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दिल्ली के करीब 250 इमाम और मुअज्जिनों के बकाया सैलरी का मामला था। इमामों की सैलरी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मौलाना साजिद रशीदी के लिए बीजेपी को वोट देने का फैसला आसान बिल्कुल भी नहीं रहा और उन्हें इस पहल के लिए डराया और धमकाया भी जा रहा है। लेकिन मौलाना साहब का साफ कहना है कि जब तक हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे हम उनसे अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या CBI या ED का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई।
मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा ख़त्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी FIR है, मैं 2-3 केसों में ज़मानत पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूँ। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के दिन अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हुए बीजेपी को वोट दे दिल्ली चुनाव की वोटिंग के दिन अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हुए बीजेपी को वोट के दावे वाले मौलाना साजिद अफरीदी की वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। विपक्ष का दावा है कि मौलाना साहब का डर है, इसके उलट ये मुसलमानों का डर खत्म करने के लिए भी किया गया है। इधर बुधवार को कई सारे एग्जिट पोल्स ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है। ऐसे में अगर बीजेपी को जीत मिलती है और उसमें मुस्लिम वोटरों की भागीदारी बढ़ती है तो ये एक बड़ा सियासी बदलाव साबित हो सकता है। तो इस वक्त खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है।